गुरु प्यारी संगत जी, इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल हमें एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। हमारी आज की कहानी अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है, एक बहुत ही दिलचस्प और प्राणदायक कहानी है। इसमें आपको पता चलेगा कि मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चारों तरफ घना जंगल था। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और गांव में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। गांव के लोग भी खुश और मधुर स्वभाव वाले थे और एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। उस गांव में ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत में चला जाते थे और दिन भर खेत में काम करने शाम को घर वापस आते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसका नाम जानकी था। सभी उसे प्यार से दादी भी कहते थे। जानकी की उम्र 65 साल की करीब हो गई थी। केवल उसके चेहरे पर ही झुर्रियां नहीं, बल्कि हाथ पैरों पर भी झुर्रियां से भर गया था। जानकी का मांस लटने लगा था। उम्र ज्यादा होने के कारण जानकी को नजर कम आता था। जानकी का पति मर चुका था। उसका पति जंगल में गया था और वहां से वापस नहीं लौटा। उसकी मौत कैसे हुई, इसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला। जानकी का पति एक वैद्य था। दोनों पति पत्नी जंगल में जाकर जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते और उनकी दवाइयां बनाकर गांव में बेचते। गांव में कोई और डॉक्टर या वैद्य नहीं था। गांव के सभी लोग जानकी से ही दवाइयां लेते थे और ठीक हो जाते थे। पति के मरने के बाद भी जानकी दादी उम्र ज्यादा होने के बाद भी रोज सुबह सुबह जंगल में जाती और जड़ी बूटियां ढूंढ कर ले आती। एक बार जानकी दादी सुबह सुबह जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जंगल में जाने के लिए निकली। उम्र ज्यादा होने के कारण वे तेज चल नहीं पाती थी। जानकी दादी को जंगल में जाते हुए किशन और राम ने देखा तो उसने कहा, दादी, जब आपको चलना नहीं जाता तो आप जंगल क्यों जा रही हो? भयानक जंगल है। अगर कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगी। राम ने किशन की बात सुनकर दादी से कहा, हाँ दादी माँ, किशन सही कह रहा है। इस उम्र में आपको जंगल में जाना ठीक नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर जानकी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जो कह रहे हो वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं जंगल में जड़ी बूटियां लाने नहीं जाऊंगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरी कोई औलाद तो नहीं है जो मेरा खर्चा उठा सके। जानकी दादी की बात सुनकर किशन बोला, दादी, आपकी दवाइयां खाकर आज तक इतना गांव वाले ठीक हुए हैं। अब हमें सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप सभी का आपका ख्याल रखें। हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे और आपका खर्चा उठाएंगे। इसलिए अब जंगल मत जाइए कीजिए। जानकी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक अपना खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, आगे जैसे परमात्मा की इच्छा। यह बोलकर जानकी अपने छड़ी लेकर आगे चल दी। जंगल में पहुंचकर जानकी जड़ी बूटियां तोड़ने लगी। जानकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, उस पर नजर रख रहा हो, लेकिन इसके बावजूद दादी घबराई नहीं। उसने जड़ी बूटियां को इकट्ठा किया और उसे लेकर वापस अपने घर चली गई। घर पहुंचकर अपने कांपते हुए हाथ से जड़ी बूटियां पीसने लगी और पीसने के बाद उनकी दवाइयां बनाकर कांच की शीशियां में भरकर रख दी। शाम के समय रामू दौड़ता हुआ दादी के पास आया और बोला, दादी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। आप जल्दी से ऐसा दवाई दीजिए जिससे वे जल्दी ठीक हो जाए। जानकी ने राम से कहा, बेटा, क्या आज तुम्हारी बेटी पानी में भीगी थी? राम बोला, हाँ, आज वे नदी में नहाने गई थी। उसके बाद ही तेज बुखार चढ़ा है। राम की बात सुनकर जानकी दादी ने एक शीशी को उठाया और राम को देते हुए कहा, यह दवाई अब जाकर अपनी बेटी को पिला दो।
सुबह तक वे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दादी को देते हुए कहा, दादी, सुबह मैं आपके जंगल में जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन अगर आज आप न होती तो मेरी बेटी का क्या होता। जानकी दादी ने कहा, अब तुम समय खराब मत करो, जल्दी से जाकर बेटी को दवाई दे पिला दो। राम दवाई लेकर अपने घर चला गया। ऐसे ही रोज जानकी जंगल में जाकर जड़ी बूटियां तोड़कर ले आती थी। जानकी जब भी जंगल में जाती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे चुपके से देख रहा हो, लेकिन जानकी दादी इतने वर्षों से वहां आ रही थी, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं लगता था। जब जानकी दादी की पति जिंदा थे तो वह रोज उनके साथ जंगल में जाता था, यानी जाती थी, इसलिए दादी को जंगल के चप्पे चप्पे का पता था। एक दिन गांव की एक औरत आशा जानकी दादी के पास आई और दादी से बोली, मेरा विवाह 6 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। आप तो गांव के सभी लोगों को दवाई देकर ठीक कर देती हो, मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और मां बन जाऊं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे सास मेरे पति को दूसरी शादी करवा देगी। आशा की बात सुनकर जानकी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जंगल में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और तुम्हें बहुत जल्द मां बन जाओगी। आशा दादी की बात सुनकर खुश हो गई। तब जानकी दादी ने कहा, लेकिन बेटी मेरे पास अभी वे दवाई नहीं, मैं सुबह जंगल में जाकर वे जड़ी बूटियां ले आऊंगी। आशा खुशी खुशी वापस घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह जानकी जंगल में गई आशा के लिए खास दवाई ढूंढने के लिए। वो जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी जानकी दादी को वे जड़ी बूटी नजर आई जो एक ढलान के ऊपर उगी हुई थी। दादी जड़ी बूटी देखकर बहुत खुश हुई और उसे तोड़ने के लिए नीचे जाने लगी, लेकिन ढलान के कारण दादी के पैर फिसल गए और वे गड्ढे में गिर गई। शाम के समय हो रहा था और अंधेरा भी होने लगा था। उस वीराने जंगल में ऐसा कोई नहीं था जो बूढ़ी जानकी की मदद कर सके। कुछ देर तक जानकी उस गड्ढे में पड़ी रही। उसके पैर में काफी चोट आई थी, जिसके कारण उसका बहुत दर्द हो रहा था। गड्ढे से बाहर निकलते की कोशिश करने लगी। बहुत देर कोशिश करने के बाद जानकी किसी तरह गड्ढे से बाहर आ गई, लेकिन जानकी से अब चला नहीं जा रहा था। वे किसी तरह अपने पैर को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जानकी ने देखा घना अंधेरा हो गया था। जानकी अब समझ गई थी कि वे अब किसी भी तरह गांव वापस नहीं जा सकती। उसने मन ही मन में सोचा कि आज की रात इस जंगल में ही रुकना पड़ेगा। अगर जंगली जानवरों ने मुझे छोड़ दिया तो कल जरूर घर वापस पहुंच जाऊंगी। दादी पेड़ के नीचे बैठ रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंधेरा और घना हो रहा था और जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगी थी। जानकी के पास न तो खाने के लिए कुछ भी था और न ही पीने के लिए पानी। जानकी भूखी प्यासी ऐसी ही बैठी रही और कुछ देर के बाद वे गहरी नींद में सो गई। तभी एकदम से जानकी की नींद खुल गई। जानकी को ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई है। जानकी ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा तो जानकी को अंधेरे में 2 चमकती आंखें नजर आई। धीरे धीरे वे आंखें उसके पास आ रही थी। कुछ ही समय में वे 2 चमकती हुई आंखें एकदम उसके पास आ गई और एक शेर दादी के सामने आ गया। शेर जानकी दादी को घूर रहा था। दादी पैरों की चोट के कारण कहीं नहीं जा सकती थी। जानकी आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि यह उसकी आखिरी रात है। यह शेर मुझे जान से मार देगा। वो आंख बंद करके भगवान को याद करने लगी। शेर आगे आया और आकर जानकी दादी के पास बैठ गया। शेर को अपने पास बैठते हुए देखकर दादी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि शेर उसे किसी बच्चे के समान देख रहा था। शेर की आंखों में कोई शक नहीं था, बल्कि शेर बड़ा प्यार से
जानकी दादी की तरफ देख रहा था। शेर की इस व्यवहार को देखकर दादी समझ गई कि शेर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। जानकी की ने अपनी आंखें बंद की और सो गई। पैर के दर्द से और थकान के कारण दादी बहुत जल्दी गहरी नींद में चली गई। इंसान के खून की खुशबू पाकर और भी जानवर वहां आ गए। सभी जानकी दादी को खाने के लिए पेड़ के नीचे यानी पेड़ के पास पहुंच गए, लेकिन शेर को दादी के पास बैठे हुए देखकर कोई भी आगे नहीं आया। कोई भी जानवर जानकी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेर पूरी रात जानकी के पास बैठा रहा और उसकी रखवाली करता रहा। जब सुबह हुआ तो जानकी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि शेर अभी भी उसके पास बैठा हुआ है। जानकी दादी यह देखकर बड़ी हैरान हुई, लेकिन जानकी दादी की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उठकर अपने घर चली जाए। इस तरह 2 दिन बीत गए। गांव में यह खबर फैल गई, जानकी दादी गांव वापस नहीं आई। यह सुनकर सभी गांव वाले जानकी दादी के घर पहुंचे और आपस में बातें करने लगे कि जानकी दादी कहाँ चली गई। तभी किशन ने कहा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि दादी जंगल में गई हो और वापस न आई हो। तभी राम बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो अब इतनी बूढ़ी हो गई है, मुझे तो डर लग रहा है कि वे जंगली जानवरों उन पर हमला तो नहीं किया। राम की बात सुनकर सरपंच भी सोच में पड़ गया, क्योंकि कुछ साल पहले जानकी के पति भी ऐसे ही गायब हो गए थे। एक दिन वे किसी मरीज के लिए जंगल में जड़ी बूटियां लाने गए थे और वापस लौट कर नहीं आए। उनकी तो लाश भी नहीं मिली। यह सुनकर सभी गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि सभी जानने के दादी को बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा चिंता तो आशा को होने लगी, क्योंकि जानकी दादी उसके लिए जड़ी बूटियां लाने के लिए जंगल में गई थी। लेकिन वे यह बात किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वे बताती तो उसे का परिवार वाले उसे ही इसके लिए जिम्मेदार समझते। इसलिए वे चुप रही। लेकिन वे मन ही मन जानकी दादी के बहुत चिंता कर रही थी और जानकी दादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि दादी जल्दी से सुकुशल घर लौट आए। उधर सरपंच ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हम में से कुछ आदमी जंगल में जाकर देखते हैं और दादी को ढूंढते हुए। तभी एक आदमी उठकर कहा, जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं, क्या हमारा वहां जाना ठीक होगा? उसकी बात सुनकर किशन बोला, क्यों नहीं, आज तक हम सभी का इलाज जानकी दादी ने ही किया है। अगर आज उनको हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम करने ही चाहिए। हम दादी को जानवरों के बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर गांव के कुछ नौजवान लाठियां लेकर आगे आए और बोले, अगर हम सभी लोग मिलकर जाएं तो जानवर हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी बात सुनकर किशन, राम, सरपंच और कुछ लोग दादी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। जिन लोगों को डर लग रहा था वो राह वापस अपने घर चले गए। बहुत सारे लोग लाठियां लेकर जंगल में पहुंच गए और दादी को ढूंढने लगे, लेकिन उनके दादी कहीं नजर आ नहीं रही थी। सभी लोग इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को भी जंगली जानवरों का डर नहीं था। सरपंच ने कहा, हम थोड़े जंगल में और अंदर जाकर देखना चाहिए। अभी लोग जंगल के थोड़े और अंदर चले गए। तभी उन्हें देखा, दादी नजर आई जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके पास एक भयानक शेर बैठा हुआ था। ये किशन या देखकर कहा, यह शेर हमारी दादी को जरूर मार डालेगा। इसका डर के कारण ही दादी चुपचाप बैठी हुई है। अगर वे जरा भी हिलेगी तो शेर उन्हें जान से मार देगा। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। हमारी जरा सी लापरवाही से दादी की जान जा सकती है। राम ने कहा, आप ठीक कह रहे हो सरपंच जी, हम सबको पहले इस शेर को दादी से दूर करना होगा या भगाना होगा। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, मैं नहीं आ रही। यह शेर जानकी दादी के पास इतनी शांत क्यों बैठा हुआ है? किशन ने कहा, वे सब बाद में सोचेंगे, पहले शेर को दादी से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह बोलकर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सभी ने अपने हाथों में लाठियां पकड़ी हुई थी। शेर ने जब इतने लोगों को देखा तो वह दहाड़ने लगा। शेर की
दहाड़ने की आवाज़ सुनकर जानकी दादी ने अपनी आंखें खोली और गांव वालों को शेर को मारने आते हुए देखकर कहा, नहीं, इस शेर पर हमला करने के बारे में सोची भी मत। ये शेर मुझे मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। जानकी दादी की बात सुनकर सभी रुक गए। किशन बोला, दादी आप ये क्या कह रही हो? शेर तुम्हें बचाने आया है? ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम पेड़ के नीचे ऐसे क्यों बैठी हो? जानकी दादी सब लोगों को देखकर बहुत खुश हुई कि सभी उसकी चिंता कर रहे हैं। फिर जानकी दादी ने उसकी बात बताई कि कैसे वे जड़ी बूटियां तोड़ने लगी थी कि पैर फिसल जाने के बाद गड्ढे में गिर गई। सभी की नज़र जानकी दादी के पैरों की तरफ गई, जिसमें से बहते हुए खून भी सूख चुका था। फिर सरपंच ने कहा, दादी जी, ये शेर आपके पास बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? सरपंच की बात सुनकर जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस शेर को ध्यान से देखो, इसके माथे पर एक चोट का निशान है। सभी लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्होंने शेर के माथे की बीचों बीच एक चोट का निशान नजर आया, जो काफी पुराना लग रहा था। निशान देखकर किशन ने दादी से कहा, दादी, इस निशान में ऐसा क्या खास बात है और आपको इस शेर से डर क्यों नहीं लग रहा? किशन की बात सुनकर जानकी दादी ने कहा, एक बार इंसान अपने ऊपर किए हुए किसी एक एहसान को भूल सकता है, लेकिन जानवर कभी नहीं भूलते। ये शेर भी अपने ऊपर किए हुए एहसान को नहीं भूला। जानकी दादी की बात सुनकर सभी लोग उलझन में पड़ गए। फिर जानकी दादी ने कहा, कुछ साल पहले मैं आई थी, तब शिकारी ने क्रोसवश उसे मार डाला और उसकी लाश को भी जमीन में दफना दिया। यह सब जानकी दादी को उस समय पता चला जब वो एक दिन जंगल में जड़ी बूटी लाने गई थी, लेकिन उसने गांव वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि कहीं ये सुनकर गांव वाले डर ना जाएं, इसलिए वे इस बात पर चुप रहे। जानकी दादी ने कहा, ये वही शेर है जो वर्षों पहले हमें मिला था। 2 दिन पहले जब मैं अपना टूटा हुआ पैर लेकर यहीं बैठी हुई थी तो कई जंगली जानवरों मुझे खाने के लिए मेरे पास आए, लेकिन शेर ने सभी को भगा दिया और उससे मेरी रक्षा की। आज इस शेर ने कई वर्षों पहले अपने ऊपर किए गए एहसान का याद रखा और उसका बदला चुका दिया। जानकी दादी की बात सुनकर गांव वाले थोड़े पीछे हट गए। शेर भी समझ गया था कि ये सब लोग दादी को मारने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें बचाने आए थे। जानकी अब बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद शेर उठा, उसने दादी की तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखा और फिर अपना सिर नीचे झुकाया और फिर छलांग लगाकर जंगल में खो गया। अब गांव वालों ने मिलकर जानकी दादी को सहारा दिया और उन्हें लेकर गांव पहुंच गए। कुछ दिनों के इलाज के बाद जानकी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन एक शेर ने इतने सालों बाद उनका किया गया एहसान का बदला इस तरह चुकाया। संगत जी, अच्छे कर्मों का फल मनुष्य को जरूर मिलता है। कर्म सिद्धांत भी यही कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाएगा। अच्छा हो या बुरा, कर्म कभी खाली नहीं जाते, सभी का फल एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छे कर्म करें।